हेलो गाइस, दिस इज योर केपी सर कृष्ण प्रकाश। कैसे बच्चे लोग? हाउ आर यू ऑल? सो ओडिशा स्टूडेंट्स के लिए AEE वैकेंसीज। अरे बाबा, ओडिशा AEE गेट से हो जाएगा ना? और एक बार क्या बात करने हैं, यस ये गेट से नहीं था। पहले OPSC से आने AEE गेट से चलेगा, और स्पेशली ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सक्लूसिव वैकेंसीज थ्रू ऑनलाइन रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय OLIC Odisha Lift Irrigation Corporation Limited released the notification for AE, AEE, JE for civil, electrical, mechanical, and very importantly they are recruiting through separate written test। इनके लिए separate test हो रहा है। क्यों? OPSC AEE वैकेंसीज दिया ना, ये वाला चलेगा थ्रू गेट स्कोर से चलेगा, सेपरेट टेस्ट नहीं था। बट सिर्फ अभी कल आ गया OLIC, इनके लिए सेपरेट टेस्ट था, गेट से नहीं था। समझ आ रहे बाबू? सो हम OLIC का बारे में बात कर रहे हैं। आपका नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा? odisalift.com, ये वेबसाइट से चलो, odisalift.com। ये वेबसाइट में आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा odisalift.com वेबसाइट से। सो ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, OLIC, Odisha Lift Irrigation Corporation Limited. So they are inviting notification for various vacancies। ज्यादा वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक 11/4/23 to 10/5/23। सो कल से शुरू हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इट इज अप टू May 10th 2023। मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट एक महीने एप्लीकेशन के लिए 45 days to 60 days फॉर वेटिंग पीरियड। मैक्सिमम कम से कम आपको 3-4 महीने के बाद पक्का, कम से कम मैं सोच रहे 3-4 महीने के बाद भी आपका एग्जाम हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं था, 3-4 महीने के बाद भी आपका एग्जाम हो जाएगा। सो कल से शुरू किया एप्लीकेशन लास्ट डेट इज 10th May and it will follow all ORSP rules 2017। नाउ क्या क्या वैकेंसीज आ रहे देखो एक बार। हमारा सिविल इंजीनियरिंग ज्यादा वैकेंसीज 44 AEE पोस्ट फॉर ए स्टेट लाइक ओडिशा, एक्सक्लूडिंग OPSC AEE वैकेंसीज, स्पेशल सेपरेट वैकेंसीज अगेन गेटिंग 44। इट्स ए एक्साइटिंग न्यूज टू ऑल द एस्पिरेंट्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहे? मैक्सिमम वैकेंसीज आर थ्रू OPSC, ये चले गए थ्रू गेट। अगेन आपको स्पेशल वैकेंसी, स्पेशल नोटिफिकेशन मिल गया। सो अगेन 44 पोस्ट, 7 SC, in that 2 for women candidate, 10 ST, in that 3 for women candidate, 5 SEBC, in that 2 for women candidate, 22 unreserved 22 unreserved category। so civil में 44, इलेक्ट्रिकल 4, मैकेनिकल 4। हर एक एग्जाम में कभी भी सिविल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू डोमिनेट, नो डाउट। सिविल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू डोमिनेट हर एक एग्जाम में। ये भी दे रहे देखो बाबू, जेई में ले लो 11 पोस्ट ऑफ जेई, 11 पोस्ट ऑफ जेई इन दैट SC2, ST2, SCBC1 अनरिजर्व्ड 6। सो आप AEE को अप्लाई करेगा और JEE को भी अप्लाई करेगा, दोनों को अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं।
and electrical में 5, mechanical में 8. चलो moving on. This is general ministerial cadre, general vacancies, which include junior clerk, junior assistant, which are not related to our civil engineering. Not at all related to our civil engineering. So these are all physical requirements for physically handicapped quota. And then very important for us, age criteria. Age, हर एक स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है, must have attained the age of 21 years as on 1/1/2023. Minimum lowest age, the कम से कम lowest age 21 years and not to be more than 38 years. As of 1st January 2023 आपका एज 21 का ज्यादा 38 का नीचे ऐसा होना चाहिए. इन बिटवीन 21 ईयर्स टू 38 ईयर्स. 38 का ज्यादा नहीं चाहिए, 21 का कम नहीं चाहिए, बिटवीन 21 टू 38 ईयर्स. रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 ईयर्स कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी के लिए, 5 ईयर. एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर्स मिल जाएगा रिलैक्सेशन. सो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन मिल रहे. सो नाउ व्हाट इज द education qualification? Must have possessed means completed students, not in the final year, completed, must have possessed a degree in engineering in civil, engineering in mechanical, engineering in electrical. Must have for AEE assistant executive engineer, must have possessed degree in civil, mechanical, electrical respective branch. Now JEE के लिए JEE डिप्लोमो इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमो इन सिविल इंजीनियरिंग समझ आ रहा है. AEE के लिए बीटेक BE डिग्री, देन JEE के लिए डिप्लोमो इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज रिक्वायर्ड. मेथड ऑफ सिलेक्शन very clearly written regarding method of selection. ये बार देखो एक बार, मेथड ऑफ सिलेक्शन वेरी क्लियरली रिटन. OLIC management after receipt of application shall take the steps to select the candidates based on the marks secured in written. Please understand, marks secured in written and also for AEE Viva was interview. So what we can conclude for AEE? For assistant executive engineer post, written test will be there plus Viva was means interview, both will be there. For JEE, test will be there, written test will be conducted very clearly. So test pattern क्या है, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, हो जाएगा बाद में मिल जाएगा आपको, रुको. टेस्ट प्रोसेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट्स होना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या है, ये पूरा बात करेगा दिस वीडियो, इन दिस वीडियो ओनली. और दूसरा वीडियो नहीं था, ये वीडियो में भी सेम आपको मिल जाएगा. एप्लीकेशन फीस इज 300 रुपीज. एप्लीकेशन फीस इज 300 फॉर SC ST and other. For general candidates 500 rupees. For general candidates 500 rupees. Reserved category candidates के लिए 300 rupees. So other criteria, ये other criteria ये हमको नहीं चाहिए, important points. So we'll go ahead. So all these are regular, normal only. So important dates चाहिए ना हमको. What are important dates? 11th April से शुरू किया and last date of application is
10th में, application is already open 11th April से, last date of application is 10th May. So you are waiting, yes I know, you are waiting for what is the exam pattern, कौन सा subjects focus होना चाहिए, what is the weightage, इनका बारे में आप वेट कर रहे, हमको मालूम था, रुको रुको फाइल आएगा बाबू, थोड़ा टाइम दे दो. One minute guys, it will come. Yes. So the syllabus pattern, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, ये पूरा आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ में. सो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस का बारे में बात किया. सो दिस इज, देर आर 2 पेपर्स इन सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस. सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में 2 पेपर चल रहे. पहले वाला पेपर सॉलिड मैकेनिक्स, नथिंग बट आवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, followed by RCC, design of concrete structures, design of steel structures, design of steel structures. Same, देखो एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो. इट में भी गेट या ESE या OPSC, कोई all syllabus nearly same. It's nothing new. Level of questions, the model may be something different. Same देखो solid mechanics, elastic constants, plane stress, plane strain, Morse circle, combined stress, elastic theories of failure, simple bending, all are related to our regular GATE and ESE syllabus only. Structural analysis, see determinate structures, different methods for analysis including graphical method. So all whatever RCC, steel, देखो, then we'll go move on. Building material and construction, it has a big role. So many building material, cement, concrete. Building construction also, their types of foundation, brick masonry, stone masonry, floorings, causes, prevention, cracks, damp proofing. As usual, everything regarding cement and concrete, most important topics in building material. Then estimation, construction planning and management, CPM and PERT. Estimation, CPM, PERT include हो गया. So we can write पेपर 1 में क्या क्या आ गया. पेपर 1 में सिंपल, इन सिंपल पेपर 1 में क्या क्या आ गया बताओ. ऑल स्ट्रक्चरल रिलेटेड ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील, आरसीसी, बीएमसी, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. सेम सिमिलर टू ESC पैटर्न, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पैटर्न. कन्वेंशनल में ऐसा भी डिवाइड करेगा ESC कन्वेंशनल पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में. सोम, एसए, स्टील, आरसीसी, बीएमसी, एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. देन वी आर गोइंग टू पेपर 2. देखो पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट्स आ गया रे बाबा, बहुत खुश हो रहे, ये देखने के बाद खुश हो रहे, हमारा सब्जेक्ट्स आ गया. So we are going through this foundation series of irrigation. These topics only covered. Consumptive use of irrigation system, water demand assessment, storage and their yields, groundwater, well hydraulics, water lagging, drainage basin, canals design, lining of canals, sediment transport, everything, irrigation. So nothing new other than ESC syllabus. So it follows engineering services exam syllabus, preliminary exam syllabus it follows. And then it move on to hydrology, same syllabus, fluid mechanics. So please understand, pattern is they divided into 2 papers. Paper 1 ESC model, paper 2 ESC model of descriptive. Descriptive paper का ESC mains paper में कैसा डिवाइड करेगा, पूरा all structural 1 paper, all water resources in 1 paper, ऐसा डिवाइड किया. Same like that OPSC also divided.
syllabus is ESC prelims syllabus, you limit to that syllabus, that will be helpful for you. So again, FM open channel flow, everything included, nothing new, everything included. HM include nahi kiya, dekho, is anything written related to HM? Hydraulic machinery, no machinery, only fluid mechanics and open channel flow. Flow measurement, relative motion, moment of momentum, flow measuring equipment structures. Machinery का बारे में कुछ नहीं था इनमें. Environmental water supply, waste water, solid waste, air and noise pollution. Geotechnical, soil and foundation. Transportation, highway, traffic and surveying. So you can write very clearly all remaining subjects here paper 2 में. Paper 2 में अच्छे से लिखो here. पेपर 2 पूरा का पूरा केपीएसआर सब्जेक्ट्स आ गया क्या? एनवायरमेंटल, एफएम, ओसीएफ, जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन. हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन पेपर 2. So this is the old pattern of OPSC. Same we are expecting to happen as per old pattern of OPSC, how the syllabus is differentiated. Same thing happened here. Paper 2 में EE, FM, OCF, GTE, TE, survey, hydrology, irrigation. Paper 2 में. Paper 1 में पूरा का पूरा structural engineering subjects. So how the marks distribution? Paper 1 marks distribution. देखो total number of questions are 180. Please very clearly mention, total number of questions 180 question, duration of examination is 3 hours, each question carry 1 mark, each question carry 1 mark, negative marking is there, minus 0.25 marks. Please understand, 180 questions, 180 minutes, मीन्स 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट ओनली. रॉन्ग आंसर को नेगेटिव मार्क्स माइनस 0.25, स्ट्राइट अवे क्वेश्चन मिलेगा. सॉलिड मैकेनिक्स 40, स्ट्रक्चरल 40, आरसीसी 30, स्टील 20, बीएमसी 30, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 20. So ज्यादा weight है strength of material, structural analysis, building material. 90 questions are 120 questions are sorry 40 80 plus 30 110 plus 30 140 RCC. So देखो ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल. आफ्टर दैट रिमाइनिंग टू steel as well as estimation costing and other things are 2020. So focus more on, and because even you are going to focus on the structural analysis, strength of material, complicate नहीं हो जाएगा. Straight away क्वेश्चन मिलेगा आपको. क्यों? Because 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. So इतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बिकॉज दे हैव टू सॉल्व इन ए स्मॉलेस्ट टाइम. सो डोंट वरी अबाउट लेवल ऑफ पेपर. यस, सेम पेपर 2 ऑल्सो. देखो एक बार 180, 3 hours ड्यूरेशन, सेम ईच क्वेश्चन कैरी 1 mark, नेगेटिव मार्किंग इज देयर. सो सेम 180 क्वेश्चन, 180 marks, 180 marks, 3 hour time, negative mark minus 0.25, 1/4 negative marking. So I hope I have seen most of the states AE, AEE pattern. I have seen GATE and ESC pattern. कोई स्टेट इतना क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं दिएगा. ओपीएससी स्टूडेंट्स आर वेरी लकी, एग्जाम पैटर्न इतना आसान में दे रहे हैं. Very clearly they have mentioned from which subject, how many questions they are dividing. This is given very clearly. Water resources and hydraulic engineering means
वाटर रिसोर्सेस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मीन्स हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एफएम, ओसीएफ ऑल इंक्लूडेड 50. समझ आ रहा है? 50 क्वेश्चंस हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो ऑल इंक्लूडेड 50 क्वेश्चन. सिर्फ एनवायरमेंटल 30, जियोटेक्निकल 50. अरे बाबा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. सो प्लीज डू फोकस ऑन जियोटेक एंड एनवायरमेंटल. पहले 30, 50 अगेन ट्रांसपोर्टेशन 30. टोटल 110 मिलेगा आपको. 3 सब्जेक्ट्स खत्म करो. 110 आउट ऑफ 180, 30, 30 एंड 50. देन 4 सब्जेक्ट्स हाइड्रोलॉजी, सर्वे, एफएम, ओसीएफ 50 क्वेश्चंस, सर्वेइंग 20. सो आपका पहले टारगेट क्या क्या होना चाहिए? आई विल टेल यू वेरी क्लियरली. आपका पहले टारगेट यू हैव टू फिनिश सॉम, एसए, बीएमसी फ्रॉम पेपर 1, देन जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पेपर 2. दिस इज योर स्टेज 1 प्रिपरेशन में. फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन में ये खत्म होना चाहिए आपको. 110 मार्क्स आउट ऑफ 180, 110 प्लस 110, 180, 360 ने 220, 110 from this first 3, 110 from the next 3 subjects. 220 मार्क्स 360 में आपको इतना जल्दी मिल जाएगा. So 110 from the first 3. From here you will get 110. From here you will get 110. Total 220 आपका पहले टारगेट ये होना चाहिए. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बीएमसी, जीटीई, EETE. आफ्टर दैट टारगेट 2 में चलो. क्या क्या होना चाहिए टारगेट 2 में? एफएम, ओसीएफ, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन. देन पेपर 1 से क्या चाहिए? पेपर 1 से स्टील, आरसीसी. आफ्टर ऑल दिस टारगेट 1, टारगेट 2 खत्म होने के बाद सर्वेइंग में ध्यान दे दो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में ध्यान दे दो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ध्यान दे दो. बट पहले टारगेट 1 6 सब्जेक्ट्स 220 मार्क्स. टारगेट 2 अगेन 6 सब्जेक्ट्स, FM, OCF, hydrology, irrigation, steel, RCC. After that only go with remaining. After that only go with remaining. So this is mechanical, this is electrical paper. और कुछ information है क्या? No, there is no other information. So very clearly about civil, very clearly they have mentioned about civil engineering. What are the weightage and everything? Very clearly they have given you the information. So it is very easy for you to go ahead, very easy for you to prepare. So please do understand. Please do understand the information provided in OPSC board. The information provided in OPSC board is very clear to you. What subjects they are giving for you for the preparation. What is the weightage also very clearly mentioned. So the only thing you can gear up your preparation, you can go ahead, step forward. Very clear guys, 1 minute. So the syllabus of OPSC is very clear and it is going to explain you regarding. I am giving the summary of syllabus. There are 2 papers. Paper 1 full to full structural engineering subjects and building material. Paper 2 full to full water resources subjects, geotechnical, transportation and survey. Paper 1 में strength of material, structural analysis, RCC, steel, building materials, estimation costing, construction management. So in that ज़्यादा फोकस आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 40 मार्क्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में 40 मार्क्स, देन आरसीसी में 30, बिल्डिंग मटेरियल में 30.
estimation costing, construction management combinedly 20, steel 20. So paper 1 में पहले पहले ज्यादा फोकस SOM and structural analysis and DMC. पेपर 2 के आने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो ऑल कंबाइंड 50 मार्क्स आएगा. एनवायरमेंटल 30 मार्क्स, जियो टेक्निकल विच इंक्लूड बोथ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन 50, ट्रांसपोर्टेशन 30, सर्वेइंग 20. So the weightage is divided very clearly given to you. So the only thing you need to go, you have to focus on your preparation. That's it. आप आपका प्रिपरेशन में ध्यान दो. हाउ मेनी मंथ्स टाइम विल बी देयर? आपको सिर्फ अराउंड 4 से 6 महीना तक, लोएस्ट अवेलेबल टाइम इज 4 मंथ्स, मैक्सिमम मे बी दे एक्सटेंड इट, मैक्सिमम 6 मंथ्स. सो 4 से 6 महीना तक एक काम करो. पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पेपर 1, 40 मार्क्स. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. यू स्टार्ट दीज 2 सब्जेक्ट्स SOM. सो पीपल विल फील अरे कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन नहीं था. पेपर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू बोथ पेपर. सो पेपर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 40 मार्क्स, पेपर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 50 मार्क्स. ये ले लो. बीच में इफ यू आर फीलिंग दैट अरे 2 सब्जेक्ट्स ओनली गेटिंग बोर्ड, सो गो विथ स्मॉल सब्जेक्ट्स लाइक हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन और ओपन चैनल फ्लो. बीच में चल जाएगा, हर एक दिन 2 घंटा चल जाएगा बीच बीच में 2 सब्जेक्ट्स. सो फोकस मोर ऑन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, छोटा छोटा सब्जेक्ट्स बीच बीच में चल जाएगा. So and you can use Unacademy's subscription in this regard, because you can finish along with your preparation, along with your question solving session within 6 months if you have a proper plan regarding your preparation. 6 महीने सब्सक्रिप्शन ले लो, आपसे हो जाएगा नो डाउट OPSC. बट डोंट टेक OPSC, टेक गेट एंड DSC सब्सक्रिप्शन. सिर्फ गेट क्वेश्चन छोड़ के पूरा सिलेबस खत्म करो. क्या बोल रहे मैं? आप गेट एंड DSC सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रिपेयर करो, थियरी नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स लिखो, पढ़ लो, एंड वाइल डूइंग क्वेश्चंस ना एक्सक्लूड गेट क्वेश्चन. सिर्फ ESC थियरी क्वेश्चन, AEE क्वेश्चन क्लास में कर दिया ना, ये करो. गेट 1 मार्क करो, गेट 2 मार्क्स मत करो. आपसे हो जाएगा OPSC, इतना आसान से हो जाएगा. And we have now 20% off on Unacademy subscription. Up to 14th, we have 20% off on Unacademy subscription. हमारा यूनिवर्सल कोड यूज करो KP Civil, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. क्या चाहिए ये मिल जाएगा. एंड पर्सनल गाइडेंस ऑफ KP सर, एंड पर्सनल गाइडेंस ऑफ KP सर भी मिलेगा. इफ यू वांट टू टॉक विथ मी पर्सनली, you can message me on KP Civil Telegram, and this is our Telegram channel. KP SAR Students is our Telegram channel. If you want to talk with me personally, and I will guide you for your OPSC. I will guide you for your OPSC. I am with you. आप प्लस सब्सक्राइबर या फ्री क्लास स्टूडेंट और यूट्यूब स्टूडेंट और कुछ नहीं, प्रिपेयर कर रहे, सेल्फ प्रिपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको. आई एम रेडी टू सपोर्ट यू टू क्रैक योर OPSC AEE एग्जाम. आई एम विथ यू ऑलवेज गाइस. लेट्स क्रैक इट.